क्या आप जानते हैं कि 60 के दशक में भी इंडियन आइडल जैसा एक कंपटीशन हुआ था जिसमें अपनी किस्मत का आजमाने के लिए हजारों युवा पहुंचे थे। लेकिन उन सबको पछाड़कर एक नौजवान युवा ने इस प्रतियोगिता को न सिर्फ जीता बल्कि 17 हिट फिल्म देकर बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार भी बन गया। हम बात कर रहे जतिन खन्ना की। नहीं पहचाना? जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना की। टैलेंट हंट में जीतने वाले कंटेस्टेंट्स को इनाम के तौर पर इन सभी मेकर्स के साथ एक फिल्म करने का काम और अलग से 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। काका ने इसे जीता और 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम किया। 1970 के दशक में राजेश खन्ना अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। स्टारडम ऐसा जिसके आसपास कोई दूसरा स्टार नहीं था। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक कोई उनके स्टारडम को हिला नहीं सका। लेकिन एक कहावत है कि घमंड तो रावण का नहीं रहा तो आम इंसान क्या। राजेश खन्ना खुद को भगवान मानने लगे थे, लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया, न वो स्टारडम रहा और न वो प्यार और न परिवार। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। 1969 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। राजेश खन्ना के स्टारडम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस दौर में वे एक साथ 17 हिट फिल्में दे चुके थे। राजेश खन्ना ने कई सालों बाद ये तक कहा था कि उन्हें अपने करियर के सबसे शानदार दौर में ऐसा लगने लगा था कि मैं भगवान बनने के बेहद करीब पहुंच चुका हूं। साल 1990 में एक मूवी मैगजीन के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये जिक्र किया था। राजेश खन्ना ने कहा था, मुझे लगता था कि मैं भगवान के बराबर ही हो चुका हूं। मुझे आज भी याद है वो लम्हा जब मुझे एहसास हुआ था कि दुनिया में बहुत ज्यादा सफल होना कितना शानदार होता है। ये आदमी को पागल तक कर सकता है। ये आपको ऐसा एहसास दिला सकता है कि आप इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन हैं। राजेश खन्ना ने एक किस्सा शेयर किया था कि आखिर उनके अंदर ऐसी भावना क्यों आने लगी थी। काका ने बातचीत में बताया था कि हमारी फिल्म अंदाज का प्रीमियर बेंगलुरु में हुआ था और उस दौरान लोगों का हुजूम मुझसे मिलने आया था। वो भीड़ देखकर ऐसा लगता था जैसे इंसानों का समंदर मेरे सामने चला आ रहा है। राजेश ने कहा कि वो करीब 10 मील लंबी लाइन थी और आपको सिर्फ लोगों के सिर दिख रहे थे। मैं उस माहौल को देखने के बाद काफी इमोशनल भी हो गया था। फिल्म अंदाज के लीड हीरो तो शम्मी कपूर थे, लेकिन राजेश खन्ना ने इस फिल्म के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना में नजर आए थे। ये गाना इतना बड़ा सुपरहिट साबित हुआ था कि लोग फिल्म के लीड एक्टर को ही भूल गए थे। लेकिन फिर एक समय आया कि वो अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए। जिस स्टार के लिए मेकर्स की लाइन लगा करती थी, उसके पास फिर फिल्में नहीं थी और एक समय के बाद बसाया घर भी टूट गया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके हालात इतने खराब थे कि वे डिप्रेशन में आकर काफी शराब पीने लगे थे। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन ये माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को हासिल नहीं हुई जो राजेश को हासिल हुई थी।